एवरीवन। ड्यूरिंग पेंडेमिक टेक कंपनीज को काफ़ी फ़ायदा हुआ और इसके चलते उन्होंने काफ़ी सारे नए लोगों को हायर भी कर लिया था। लेकिन क्योंकि अब पेंडेमिक ओवर हो गया है और लाइफ वापस नॉर्मल रूटीन पे आ गई है, तो इन्हें लॉसेस हो रहे हैं और इन्हीं लॉसेस को ओवरकम करने के लिए जो मेजर वो ले रहे हैं वो है ले ऑफ। अभी तक हमने काफ़ी सारी पॉपुलर कंपनीज के ले ऑफ के बारे में बात की है, जैसे कि मेटा, ट्विटर और नेटफ्लिक्स। लेकिन अब इस लिस्ट के अंदर एक और कंपनी जुड़ने वाली है और वो है अमेज़ॉन। अमेज़ॉन जो कि एक अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, जो कि फोकस करती है ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ऑनलाइन एडवर्टाइजिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि अमेज़ॉन अपने 20,000 एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देगा अक्रॉस वेरियस डिपार्टमेंट्स। यानी ये जो ले ऑफ होगा ये पूरी कंपनी पे अफेक्ट करेगा, किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट या एक लेवल के एम्प्लॉयज़ पे नहीं। तो जो भी एम्प्लॉयज़ ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 7 तक हैं, उन सभी पर इसका अफेक्ट पड़ेगा। आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि अमेज़ॉन का ले ऑफ क्या है और क्यों हो रहा है। साथ साथ हम ये भी समझेंगे कि इन ले ऑफ से इंडिया पे क्या फ़र्क पड़ेगा, जो इंडियंस हैं उनका क्या हो रहा है, स्पेशली वो लोग जो यूएस के अंदर हैं और जिन्हें अब निकाल दिया गया है, क्या वो यूएस में रह सकते हैं या फिर वापस उन्हें इंडिया आना पड़ेगा। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें तो अमेज़ॉन ने कुछ दिन पहले ही अपने मैनेजर्स से कहा था कि वो अपने एम्प्लॉयज़ के जो स्किल्स हैं, क्या प्रॉब्लम्स हैं, उसको देखें, उसे रेट करें कि कौन अच्छा कर रहा है और कौन बुरा कर रहा है। और क्योंकि अब अमेज़ॉन अपने 20,000 एम्प्लॉयज़ को जो है ले ऑफ करेगा, तो वो सब कुछ इन्हीं जो रेटिंग्स हैं उसके बेसिस पे होगा। सो इफ़ वी टॉक अबाउट 20,000 एम्प्लॉयज़, तो दैट अमाउंट्स टू नियरली 1.3% ऑफ अमेज़ॉन्स टोटल वर्कफोर्स। अमेज़ॉन के अंदर इन टोटल 1.5 मिलियन लोग काम करते हैं। सो अराउंड द वर्ल्ड ग्लोबली 1.5 मिलियन को जो है रिक्रूट कर रखा है अमेज़ॉन ने, एंड दिस ऑल्सो इंक्लूड्स नॉन परमानेंट वर्कर्स। ले ऑफ तो हो रहा है, लेकिन यूएस के अंदर इस ले ऑफ के रिगार्ड में भी काफ़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, रूल्स हैं, जो कि इन कंपनीज को फॉलो करने पड़ते हैं बिफोर फायरिंग एनी पर्सन। एंड दीज लॉज आर गवर्न अंडर द फेडरल वर्कर्स एडजस्टमेंट एंड रिट्रेनिंग नोटिफिकेशन एक्ट, जिसे हम शॉर्ट में वॉन भी कहते हैं। इस लॉ के अंदर वो बिजनेसेस जो 100 या 100 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को जो है रिक्रूट करते हैं, उन्हें कम से कम 60 दिन का नोटिस देना पड़ता है एम्प्लॉयज़ को उन्हें ले ऑफ करने से पहले। या तो वो ये टाइम पीरियड दें, ये नोटिस पीरियड दें, अदरवाइज़ उन्हें सेवरेंस पे देनी पड़ती है अगर वो नोटिस नहीं दे रहे हैं। अगर हम अमेज़ॉन की बात करें इस केस में, तो वो इस लॉ को पूरी तरीके से फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर गिविंग देयर एम्प्लॉयज सेवरेंस पे। तो अमेज़ॉन का ये कहना है कि उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं, दे विल रिसीव अ 24 आवर नोटिस एंड सेवरेन पे इफ़ दे आर लेड ऑफ। और ये भी माना जा रहा है कि ये जो ले ऑफ है, ये कंपनी की हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा बड़ा ले ऑफ होगा, जहाँ पे एक साथ 20,000 लोगों को निकाला जाएगा। 2 नवंबर में खबरें आई थी कि सिर्फ 10,000 लोगों को निकाला जाएगा, लेकिन अब जो है ये डिजिट जो है वो डबल हो गया है और ये कहा जा रहा है कि 20,000 लोगों को निकाल दिया जाएगा। बट अमेज़ॉन का कहना है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ जिन्हें निकाल रहे हैं उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। सपोर्ट का मतलब ये है कि वो ऐसे पैकेजेस बना रहे हैं विच विल इंक्लूड अ सेपरेशन पेमेंट, ट्रांजिशनल हेल्थ इंश्योरेंस बेनिफिट्स एंड एक्सटर्नल जॉब प्लेसमेंट सपोर्ट। तो ये इस तरीके की हेल्प जो है अमेज़ॉन अपने उन एम्प्लॉयज़ की करेगा जिन्हें वो निकाल रहा है, जिन्हें वो ले ऑफ कर रहा है, लेकिन 20,000 ले ऑफ्स तो होंगे। अब हम बात करेंगे कि इंडिया का क्या होगा। इन सब ले ऑफ से इंडियंस पे क्या फ़र्क पड़ रहा है, स्पेशली उन इंडियंस पे जो कि यूएस गए थे इन जॉब्स की वजह से, और अब उनका क्या लेवल है और अब आगे उनका क्या फ्यूचर है। ये माना जा रहा है कि इंडियंस जो हैं वो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं इन ले ऑफ से, क्योंकि वो इंडियंस जो कि वेट कर रहे थे परमानेंट रेजिडेंसी कार्ड का, अब उन्हें कम से कम 195 ईयर्स के लिए वेट करना पड़ेगा। अमेज़ॉन इंडिया का ये कहना है दैट अमेज़ॉन इंडिया ने जनरेट की है 1.1 मिलियन जॉब्स इन इंडिया, जो कि इंक्लूड करता है कॉन्ट्रैक्चुअल एंड इनडायरेक्ट जॉब्स एज वेल। अब हम बात करेंगे वीज़ा की। जब भी आप अपनी कंट्री से बाहर जाते हो तो आपको वीज़ा की ज़रूरत होती है। अगर हम घूमने जाते हैं तो या तो वीज़ा ऑन अराइवल होता है या आप टूरिस्ट वीज़ा पे जा रहे होते हो।
लेकिन अगर आप जॉब के पर्पस से जा रहे हो तो वीज़ा की कैटेगरी अलग अलग होती है अलग अलग कंट्रीज़ के अंदर। अब हम बात करते हैं यूएस की। यूएस के अंदर आप किसी भी कंपनी के लिए अगर काम करने के लिए वहाँ यूएस जा रहे हो तो उस केस में आपको मिलता है H1B वीज़ा, जो बेसिकली स्पेशल ऑक्यूपेशन के लिए मिलता है और उसके अंदर आपकी कंपनी का बहुत बड़ा रोल होता है। सो H1B वीज़ा की रिक्वायरमेंट्स क्या है? अगर आप यूएस आ रहे हो सो यू हैव टू परफॉर्म सर्विसेज इन अ प्री अरेंज प्रोफेशनल जॉब। सो ये जो H1B वीज़ा है इसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है? सबसे पहला तो ये दैट टू क्वालिफाई फॉर दिस यू मस्ट होल्ड अ बैचलर्स और हायर डिग्री और एन इक्विवेलेंट डिग्री, जो कि एक स्पेसिफिक स्पेशलिटी और जिस काम के लिए आपको बुलाया गया है वो डिग्री आपके पास होना चाहिए। उसके बाद जो USCIS है वो डिटरमाइन करता है कि वेदर योर एम्प्लॉयमेंट कॉन्स्टिट्यूट्स अ स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन एंड वेदर यू आर क्वालिफाइड टू परफॉर्म दैट पर्टिकुलर सर्विस। इसके लिए एम्प्लॉयर को क्या करना पड़ता है? उसे भरना पड़ता है लेबर कंडीशन एप्लीकेशन विद द डिपार्टमेंट ऑफ लेबर। जो भी उसकी टर्म्स हैं कंडीशंस हैं वो सब उन्हें जो है पूरी करनी पड़ती है ताकि वो आपको जो है एम्प्लॉयमेंट पे रख सकें। इसीलिए H1B वीज़ा को हम एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वीज़ा भी कहते हैं। दिस मीन्स दैट एन H1B वीज़ा only authorizes you to work for the employer under the conditions the H1B visa was approved। तो वो conditions अगर आप comply कर रहे हो, उन्हीं conditions पे आप work कर रहे हो, उसी employer के अंडर आप work कर रहे हो, तभी आपके पास ये H1B visa रहेगा और आप US में रह सकते हो। लेकिन अगर आपकी employment conditions जो हैं वो change हो जाती हैं, सपोजिटली इस केस के अंदर आपको ले ऑफ कर दिया है, आपको फायर कर दिया गया है और अब आप उस एम्प्लॉयर के लिए काम नहीं कर रहे हो, इन दैट केस आपका H1B वीज़ा गया, अब आप यूएस के अंदर नहीं रह सकते। ऐसा नहीं कि आज आपको निकाला गया है और कल आपको यूएस से भी बाहर निकाल दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। टाइम पीरियड दिया जाता है और वो टाइम पीरियड है 60 डेज़ का। तो 60 दिन का आपको टाइम पीरियड दिया जाएगा, ग्रेस पीरियड दिया जाएगा। तो उन 60 दिन के अंदर या तो आप दूसरी जॉब चेंज कर लो या फिर अपने वीज़ा का स्टेटस चेंज कर लो। ये जो ग्रेस पीरियड है ये मिलता ही इसलिए है ताकि आप अपनी जॉब चेंज कर सको, आप दूसरी जॉब ढूंढ सको और अगर फॉर्चुनेटली आपको दूसरी जॉब मिल जाती है, इन दैट केस आप इजीली जो है यूएस के अंदर रह सकते हो। वापस H1B वीज़ा की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो दूसरे एम्प्लॉयर के साथ सेट की जाएंगी और आप अपना वर्क कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन इन केस आप जॉब नहीं ढूंढ पा रहे हो तो दूसरा ऑप्शन ये है कि आप जो अपने वीज़ा का स्टेटस है वो भी चेंज कर सकते हो। अब ये स्टेटस चेंज कैसे होगा, इसके लिए भी 3 ऑप्शंस हैं। सबसे पहला ऑप्शन जो अवेलेबल है वो ये है दैट फाइल फॉर अ न्यू H1B visa through USCIS Form 1. In this case, you will not have more than 60 days to file for a new H1B visa while applying during that time either the 10-day or 60-day grace period. तो सबसे पहले जैसे ही आपको ले ऑफ का अपना एप्लीकेशन मिली है, सबसे पहला काम आपको ये करना है कि आपको अप्लाई कर देना है ताकि आपको 60 दिन का पूरा ग्रेस पीरियड मिल सके। दूसरी चीज़ जो आपको करनी होगी वो ये होगा दैट फाइल फॉर अ चेंज ऑफ स्टेटस थ्रू USCIS फॉर्म 1539। इसके अंदर क्या होगा, आपका जो स्टेटस है वो चेंज हो जाएगा टू डिपेंडेंट स्टेटस, यानी इसके अंदर आपको TD वीज़ा, H4 वीज़ा या फिर बिजनेस विजिटर स्टेटस जो कि B1 और B2 होता है उसके अंदर आपका स्टेटस चेंज हो जाएगा, क्योंकि अब आपके पास कोई एम्प्लॉयमेंट तो है नहीं और अब आप डिपेंडेंट की कैटेगरी में आ गए। और तीसरा जो केस है वो कोई नहीं चाहता लेकिन फिर भी कई लोगों को करना पड़ता है, वो ये है दैट यू आर डिपोर्टेड बैक टू योर कंट्री। यानी अगर आप नया एम्प्लॉयमेंट, नई जॉब या फिर अपना स्टेटस जो है वो चेंज नहीं कर पाते हो विद इन द अलॉटेड ग्रेस पीरियड्स, इन दैट केस यू विल हैव टू मेक अरेंजमेंट्स टू डिपार्ट द यूनाइटेड स्टेट्स एज सुन एज पॉसिबल ताकि आप अवॉइड कर सको अपनी अनलॉफुल प्रेजेंस। So I hope this information was helpful to all of you. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.